बहुत समय पहले की ये बात है। एक गांव में अंजना नाम की औरत अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक वो माँ नहीं बन पाई थी। अंजना काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन माँ काली की पूजा अर्चना किया करती थी और उनके मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद मांगती थी। हे काली माँ, अपना आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बनाए रखना और मेरी ये सोनी को जल्दी ही भर देना माते। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक मेरी गोद नहीं भरी। हे माँ काली, मेरी ये सोनी गोद भर दीजिए माते। अंजना जैसे ही मंदिर से बाहर आती है, वैसे ही उसे एक बहुत ही छोटी सी बच्ची सीढ़ियों पर रोते हुए मिलती है। अंजना उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उस बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करती है, पर वो चुप ही नहीं होती। इसलिए वो उसे अपने घर ले आती है। उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ये तो किसका बच्चा उठा लाई? ये तो बहुत छोटी बच्ची है। और किसकी है ये? अंजना अपनी सास को पूरी बात बताती है और उसकी सास कहती है, ठीक है बहू, क्या पता माता रानी तेरी कोई परीक्षा ले रही हो। वो देखना चाहती हूँ कि तू माँ बनने के योग्य है भी या नहीं। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं इस बच्ची का अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। अंजना उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती है और उसको बहुत लाड प्यार से खिलाती है। वो उसका अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो बच्ची खेलते हुए सड़क पर निकल आती है और सड़क से गाड़ियाँ जा रही थी। अंजना की उस पर नजर पड़ जाती है और वो उसे उठा लेती है, लेकिन तभी सामने से आ रही गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है। उसकी सास की उस पर नजर पड़ती है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। तो डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और कहते हैं, जी घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो खुश होने का समय है। आपकी बहू माँ बनने वाली है और बहुत ही जल्द आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर अंजना और उसकी सास बहुत खुश होती हैं। अगले दिन अंजना उस बच्ची को ढूंढ रही थी। वो उसे घर में कहीं नहीं मिल रही थी। अरे, मेरी बेटी कहाँ आ गई? राधा, राधा! तभी उसे राधा काली माँ के मंदिर में जाती हुई नजर आती है। वो उसके पीछे पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि वो बच्ची उस काली माँ की मूर्ति में समाहित हो जाती है और काली माता प्रकट होते हैं। अंजना बेटी, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी और तू मेरी परीक्षा में सफल हो गई है। बहुत ही जल्द तू एक बेटी को जन्म देगी और तुझे किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। बेटी, तू खुश रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। देवी काली ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई और कुछ महीनों बाद अंजना ने एक बेटी को जन्म दिया। अंजना ने उसका नाम राधा रखा और काली माँ का आशीर्वाद लिया। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती, उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली! बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना। गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं
और कहते हैं, बबली तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हैया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज। ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो। मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। जगदलपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी सास सुंदरी और अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू की मोमोज बेचने का एक ठेला था। पीलू बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती थी और बहुत ही सस्ते दामों में उसे बेचती थी। बहुत सारे पक्षी उसके यहाँ मोमोज खाने के लिए आते थे। पीलू की दुकान के बगल में ही कालू कौए की मोमोज की दुकान थी, लेकिन उसके मोमोज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे। अरे कालू, ये क्या बकवास मोमोज बनाते हो? एक तो तुम महंगा बेचते हो, ऊपर से इतने बेस्वाद रहते हैं। कालू ये सुनकर बहुत चिढ़ जाता था। दूसरी तरफ वो देखता था कि बाकी के पक्षी पीलू के मोमोज की तारीफ कर रहे हैं। अरे वाह पीलू दीदी, तुम क्या मोमोज बनाती हो? ऐसे मोमोज तो चाइना में भी नहीं मिलते होंगे। पीलू कहती है, अरे दीदी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो सिर्फ मेहनत करती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को स्वादिष्ट मोमोज बना कर दूं। पीलू की अच्छी खासी कमाई होती रहती है, लेकिन कालू इस बात से बहुत परेशान होता है कि कहीं उसे किसी दिन दुकान ही बंद न करनी पड़ जाए। वो परेशान होकर अपने चाचा से पूछता है, अरे हरिया चाचा, मुझे कोई रास्ता बताओ। मेरी मोमोज बनाने की दुकान पीलू की दुकान से भी पुरानी है। ये पीलू कल की आई हुई पिद्दी मुझसे आगे निकल गई है। मुझे मुनाफा कमाना है, मुनाफा। हरिया काका कालू से कहते हैं, देख कालू, मैंने पीलू के यहाँ के मोमोज खाए हैं, वो सच में बहुत टेस्टी हैं। तेरे मोमोज में वो बात नहीं है। इससे अच्छा तू कोई और काम शुरू कर ले। कालू ये सुनकर और गुस्सा करता है। हरिया काका, मैं तुम्हें रास्ता बताने को कह रहा हूँ और तुम मुझे मेरी ही दुकान बंद कराने पर तुले हुए हो। मुझे ही लगता है कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन पीलू की दुकान पर बबली सेठानी लंबी चौड़ी कार में आती है। उसे देखकर पीलू चौंक जाती है। नमस्ते नमस्ते बबली सेठानी जी, आप कैसी हैं? आप मेरी दुकान में आई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बबली सेठानी कहती है, पीलू, हमने आपका बहुत नाम सुने हैं। हमारे बच्चे आपके मोमोज के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। कल मेरी बहुत बड़ी किटी पार्टी है। कम
से कम 100 अमीर महिलाएं आएंगी। मुझे 300 मोमोज का ऑर्डर देना है तुम्हें। क्या तुम 300 मोमोज बना पाओगी? पीलू, बिल्कुल बिल्कुल बबली सेठानी जी, मैं ऐसे मोमोज बनाऊंगी कि आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बबली कहती है, देखो पीलू, अगर मेरे मेहमानों में से कोई भी मोमोज को लेकर नाराज हुआ तो मैं तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी, और अगर वो खुश हुए तो याद रखना, आज मैं 300 मोमोज बोल रही हूँ, कल मैं 1000 मोमोज का ऑर्डर दूंगी। ये सुनकर कालू बहुत जोर के गुस्सा करता है कि आखिरकार पीलू को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिल गया। उसे रात भर नींद नहीं आती है और वो सोचता रहता है, ये पीलू मुझसे फिर से आगे निकल रही है, बबली सेठानी का ऑर्डर ली है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जब बबली सेठानी का ऑर्डर बना रही होगी तो मैं उसके मोमोज को खराब कर दूंगा, फिर बबली सेठानी पीलू की दुकान ही बंद करा देगी। हा 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 हा। कालू मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन पीलू अपने घर में बबली सेठानी के लिए मोमोज बनाने लगती है और कालू दूर से पीलू को देखता रहता है कि जैसे ही वो घर के बाहर जाएगी वो उसके घर जाकर उन मोमोज को खराब कर देगा। पीलू, अब मैं जाती हूँ, मैं घर के लिए कुछ किराना लेके आ जाऊं, घर में अब राशन खत्म हो रहा है। ऐसा सोचकर पीलू घर से बाहर चली जाती है। कालू चुपचाप पीलू की घर की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और मोमोज में रेत छिड़कता है। हा हा हा, अब पीलू के पूरे मोमोज खराब हो जाएंगे, उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बिना देखे पीछे चलने की वजह से कालू गरम गरम कढ़ाई पर पैर रख देता है और वो जल जाता है। बचाओ, गरम कढ़ाई में मेरा पैर पड़ गया है, मैं ही फ्राइड राइस बन जाऊंगा। इस तरह से कालू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके पंख जल चुके होते हैं। उसकी चीख सुनकर बबलू और पीलू आते हैं और साथ में कुछ पड़ोसी भी जल्दी से उनके घर आते हैं। वो देखते हैं कि कालू बुरी कदर जल गया है। फिर वो कालू से पूछते हैं कि ए कालू, तू मेरे घर क्या कर रहा है? तभी पीलू की नजर मोमोज पर जाती है। पीलू, ये देखिए जी, ये कालू ने हमारे मोमोज पर रेत डाल दी है। हाँ, मैं तुम्हारा मोमोज खराब करने के लिए आया था, लेकिन मैं तो खुद ही जल गया, मुझे माफ कर दो पीलू। कालू भैया, तुम मुझसे जला करते थे, आखिरकार देखो तुम्हारा पूरा शरीर ही जल गया। अगर तुम अच्छे से रहते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। अब लगता है तुम कभी कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हाँ बहन, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फिर बबलू कालू को अस्पताल लेकर जाता है। पूरी रात मेहनत करके फिर से मोमोज तैयार करती है। अगले दिन बबली सेठानी के घर पार्टी में मोमोज की बहुत तारीफ होती है। कालू की दुकान तो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और पीलू को अब बबली एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती है। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से अपने जीवन में खुशहाली